दलवीर दयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संडे टू संडे शंभू शर्मा जी ने जो है मेरा नाम लिख दिया है संडे को। आपको मंच पे आना ही है और अपना जो भी अनुभव है वो अपनी टीम के साथ साझा करना है। तो एनीवे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित मंचासीन जिनका भी माइक बंद है या जिनका भी माइक खुला है, देख रहा हूँ सभी का लगभग माइक खुला हुआ है। तो सभी को तहे दिल से नमन, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज संडे जो हमारा है सुपर संडे मनाते हैं हम लोग। और सुपर संडे इसलिए बोलते हैं कि हमेशा कुछ एक्स्ट्रा जो आम दिनों में जो बातें होती हैं, शायद उससे ज्यादा थोड़ा सा समय या शायद उससे ज्यादा थोड़ा सा लोग एग्रेसिव होकर के संडे के दिन ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। और संडे को थोड़ा सा फुर्सत भी होती है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है। तो शाम का समय सब लोग जो है थोड़ा सा फ्री रहते हैं, तो सबको लगता है कि शाम के समय जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ नई बातें समझ में आएंगी, कुछ ना कुछ नई चीजें हम सीख पाएंगे। सबका अपना अपना इंटेंशन है, सबका अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, संडे को मिलता है। कुछ लोग रोज ही उनका संडे होता है, रोज ही उनका वर्किंग डे होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। लेकिन हम इस धरातल पे इस दुनिया में आए हैं, तो सबके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सबके कुछ ना कुछ नियम हैं। और नियम के अकॉर्डिंग जैसे हम चलेंगे, वैसा जैसा हम अपने आप को ढालते हैं, अपनी सोच बनाते हैं, अपने अंदर कुछ बाहर की चीजों को ले करके अपने आप को गढ़ने की जो कोशिश करते हैं, अपने आप को निखारते हैं, उसका ही रिजल्ट, उसका ही आपके सामने औचित्य जो भी है वो सारी चीजें खड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो इस मंच पर आए और समय से लोग जुड़ते हैं। और कुछ लोग जो है कि 8:30 को यदि मीटिंग स्टार्ट होती है, तो हमारे शंभू शर्मा जी कोई अच्छा ऑडियो लगा देते हैं, जिससे मीटिंग का एक माहौल बन जाए। जब तक लोग आते हैं तब तक एक माहौल बन जाता है। और 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उस मीटिंग को प्रॉपर हम लोग कंडक्ट करते हैं। जो भी हमारा व्यक्ति यहाँ पे आता है, जो स्पीकर होता है, जो अपना अनुभव अपने हम सबके बीच में रखता है, वो उनके लिए फ्री टाइम होता है, खुला टाइम होता है कि वो 15 मिनट से आधा घंटा अपनी बातों को रख सकें, या उससे भी ज्यादा वो उनके पास टाइम हो, वो कंफर्टेबल हो तो अपनी बातों को रख करके लोगों को ये नॉलेज दे सकें। तो एक फ्री टाइम मिलता है, एक अनुभव आपके साथ साझा करने का मौका मिलता है। तो हर आदमी कोशिश करता है कि उसके पास जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करे। वो जो अपने लाइफ में कर रहा है, वो जो कामयाब हो रहा है, वो जो डिजाइन कर रहा है इस इन्फी कॉइन के अंदर, उसका कुछ जो है रूपरेखा आप लोगों के बीच में रखें, ताकि आपकी भी दिशा खुले, आपकी भी सोच खुले, और आप भी ये सोचें कि इस बिजनेस से हम वो सारा कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने अतुल सर जी से फोन लगाया था और मैंने सर से पूछा था कि सर कुछ अपडेट्स आने वाले थे। तो सर ने मुझे कुछ बताया है, लेकिन मैं उन सारी अपडेट्स को आपके बीच में मैं रखूंगा कुछ देर के बाद। तब तक शायद हमारे कुछ साथी जो अभी भी ऑन द वे हैं, ट्रैफिक में हैं, जो शायद फोन प्रॉपरली ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, कहीं बरसात आ रही है, तो कुछ देर के बाद जो न्यू न्यू अपडेट्स आए हैं वो आप सबके बीच में रखूंगा, जो सर ने मुझको बताया है। तब तक हम एक चीज की बात करते हैं, कॉमन और जनरल बात करते हैं। अगर लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, एक सवाल है मेरा आप सभी से, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, अपने अपने तरीके से इसका आंसर ढूंढें या बताएं, नो प्रॉब्लम। अगर लोग मीटिंग में नहीं आते हैं तो क्या इन्फी कॉइन काम नहीं होगा, इन्फी कॉइन में काम नहीं हो रहा है? कुछ लोगों को भाषा का बार होता है, लैंग्वेज जो है, आप हिंदी बोलते हैं, कुछ को हिंदी नहीं आती है, कुछ को इंग्लिश आती है। हमारे साउथ वाले जो भाई हैं उनकी भाषा उनको आती है, उनको हमारी भाषा ऑड लगती है, वो हमारे साथ नहीं जुड़ते, उनका मंच अलग चलता है, अपने तरीके से समझाते हैं। भाषा का बार बैरियर कहीं ना कहीं बीच में आता है।
तो सब आपके मंच पे नहीं आते हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो मेरा पूछना यह था कि यदि हम अगर काम नहीं करते हैं तो क्या सिस्टम बंद हो जाएगा? मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। और मैं काम करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास सब जगह काम हो रहा है। इसका आप जो है सीन सिनेरियो या इसका कारण ढूंढने की कोशिश करें। कैलकुलेशन ये है कि जब मैं मानसिकता से पॉजिटिव होता हूं तो मुझे सारी चीजें पॉजिटिव दिखाई देती हैं। मैं काम कर रहा हूं, मैं जोड़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इतना करना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतनी समय सीमा में होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। अलग अलग विचार हमारे मन में आते हैं। मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मैं आसपास में जितने भी लोग मुझसे टकराएंगे मैं सबको बोलूंगा अरे बेकार है, अरे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे आउटपुट कैसा आएगा? हाँ, सच में बेकार है। मतलब नेगेटिव बोलने वाले लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और ऐसे ही लोग आपको सलाह देंगे नहीं आप सही बोल रहे हो, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव बोल रहा है, उस जगह यदि आप पॉजिटिव बोल दो कि नहीं यार मेरा काम बढ़िया चल रहा है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं और मैं बड़े तरीके से प्लानिंग के साथ में काम कर रहा हूं और मैं इतने दिनों में ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो जो व्यक्ति नेगेटिव बात उसके दिमाग में रख करके आया है या जो काम नहीं कर रहा है, वो जब आपसे टकराता है तो आपसे वो इंस्पायर होता है, आपसे प्रेरित होता है। क्या प्रेरित होता है कि यार मैं तो काम नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये व्यक्ति का काम हो रहा है, इतना पॉजिटिव बोल रहा है, इतना हो रहा है, इतना कर लूंगा, इतना हो जाएगा, इतना मेरा पे आउट बन जाएगा, एक्स वाई जेड। उसके सामने प्रश्न चिन्ह बनते चले जाते हैं कि मेरा तो अपलाइन कुछ बताता ही नहीं, मेरा तो सीनियर कुछ बताता ही नहीं। इनसे बात करने के बाद मुझे पता कि ये ऐसा भी होता है, ये इस तरह से भी काम हो रहा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम पॉजिटिव हैं और सामने जब हम पॉजिटिव वाइब्स छोड़ते हैं तो सामने वाला आपसे कभी भी वो क्या बोलते हैं विरोधाभास नहीं करता है, आपकी बातों में घुल मिल जाता है। लेकिन हम नेगेटिव बोलेंगे तो आपको रोने वाले ही चारों तरफ लोग मिलेंगे कि हाँ यार मेरा भी बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी भी समस्या है। लेकिन नेगेटिव में भी अगर आप पॉजिटिव निकालते हैं तो आप सामने वाला जो आपके पास आया है उसकी भी मानसिकता चेंज कर देते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नेगेटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, मतलब आप ना बोल रहे हैं तो ना बोलने वाले लोग आपके पास मिलेंगे और आपको लगेगा यार सारी दुनिया ऐसी ही है, ये अंगूर खट्टे हैं, यहां से कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं उस खट्टे वातावरण में भी अपने आप को पॉजिटिव रख करके उसके अलग अलग दृष्टिकोण अगर अपनी नजरों के सामने रखूंगा और जो व्यक्ति, जो टीम मेंबर, जो मेरी फैमिली का, परिवार का सदस्य, इन्फी का सदस्य मुझसे टकराता है या मुझसे कोई बातचीत करता है, उसको उसकी दिशा, उसको मैं समझाने की अगर मैं कोशिश करता हूं तो ही गेट्स इंस्पायर फ्रॉम योर सेल्फ। मतलब आपसे वो अट्रैक्ट होता है, आपको लगता है कि बीच वाला आदमी हमारा बराबर नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर मैं काम नहीं करूं तो एक हर्षवर्धन जी की मेरे को बात बहुत अच्छी तरह से याद आती है। कभी कभी शायद मेरे ख्याल से लास्ट टाइम शंभू शर्मा जी ने चलाया था, मैंने थोड़ी सी वो लाइन सुनी थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप पीछे जा रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली पीछे आने की व्यवस्था है। अगर आप काम, आई एम सॉरी, मेरी आवाज आ रही ना? आवाज डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई? हेलो? आ रही है सर, रेगुलर जी प्लीज। जी जी जी, फोन आता है तो वो थोड़ा दिक्कत होती है। तो अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली, मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो मेरे काम में कुछ ना कुछ मेरी प्रोग्रेस है, कुछ ना कुछ मेरी एक्टिविटीज नजर आएंगी। तो अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो मैं डेफिनेटली मैं पीछे आ रहा हूं। मुझे पीछे लाने के लिए, खींचने के लिए किसी ने तंत्र मंत्र नहीं किया हुआ है, ऑटोमेटिकली मैं पीछे आ जाऊंगा। लेकिन यदि मैं काम कर रहा हूं और मैं असफल हो रहा हूं, यदि मैं फेल हो रहा हूं, अपने काम में कामयाब नहीं हो रहा हूं, मेरा प्रयास जारी है, मेरी कोशिश जारी है, तो मतलब मैं आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरे तरीके गलत हों, मैं उस तरीके से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं पीछे जा रहा हूं। मैं मानसिकता से नेगेटिव हो रहा हूं, मैं नेगेटिव लोगों का वातावरण बना रहा हूं और ऐसे ही लोगों के बीच में चर्चा में हमेशा रहूंगा और उसी में मुझे आनंद आएगा। कुछ दिन के बाद मैं देखूंगा कि यार मैं तो सिस्टम से ही बाहर हो गया, करने वाले तो लोग अभी भी कर ले गए, वो तो आगे निकल गए, हर परिस्थिति में उन्होंने रिजल्ट दे दिया।
और मैं तो बाहर हो गया पूरी तरह से। ये मार्केट की करंट सिचुएशन है। जो मैंने आपसे सवाल किया कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली पीछे जा रहा हूं, इस काम से मेरा पूरी तरह से मन जो है हट जाएगा, मैं दूसरी तरफ डाइवर्ट होता चला जाऊंगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं और देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी हम कहीं बाजार में जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को किसी सांप ने यदि काट लिया, कोई स्नेक बाइट हो गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो कुत्ते ने काट लिया, सांप काट लिया, कोई भी इंसिडेंट ऐसे आप जाते हुए आपने देखा, तो अगर कुत्ता काटे, सांप काटे या आपके साथ कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? उस सांप को मारने के लिए दौड़ेंगे, उस कुत्ते को मारने के लिए दौड़ेंगे, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके साथ लड़ाई करेंगे, या विरोधाभास में देखेंगे कि अभी जो प्रॉब्लम हो गई है उससे मैं बाहर कैसे निकलूं? पूरी तरह से डैमेज होने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आदमी की जो समस्या जब सामने आती है ना, तो आदमी क्या करता है? सोल्यूशन ढूंढता है। कुछ लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन बगल में और अपना दिमाग को जो है अपना बीपी बढ़ा लेते हैं और सामने वाले से लड़ाई करना चालू कर देते हैं। तो लड़ाई करना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, आप मार्केट में कहीं गए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, किसी कुत्ते ने काटा है, कुछ भी अगर आपके साथ अगर ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ है तो हो गया। अब आप उसके पीछे भाग करके उसको सुधार नहीं सकते, आपको सोल्यूशन देखना पड़ेगा इसका क्या है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं ये देखूंगा इसको मुझे ज्यादा मार लगी, क्या स्टिचेस लगाना पड़ेगा, क्या डॉक्टर कहां पर है, कैसे इसको मैं, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग कैसे रोकूंगा, मेरा फोकस वहां पर होगा तो मैं आगे चलता रहूंगा। लेकिन अगर मेरा फोकस वहां पे नहीं रहेगा, मेरा फोकस ऑपोजिट दिशा में रहेगा, तो क्या मुझे सरवाइव करने में मतलब बहुत अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है, आप जिस भी काम में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप चल रहे हैं, आपके सामने प्रॉब्लम्स आना ही है। आप ये मान के चलिए, लिख करके रखिए, बाय डिफॉल्ट आएगा, बाय नेचुरल आएगा, कुछ ना कुछ होना ही है। और आप यदि सोच के जाएंगे कि मेरा काम खराब हो रहा है यार, मैं काम कर ही नहीं पा रहा हूं, तब तो और 100% होगा। सिर्फ इतना है कि आप पॉजिटिव होप्स लेके जाइए कि मैं ये काम कर लूंगा, आई एम हैविंग दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं इस चीज को सुधार लूंगा, मैं समझा लूंगा, मैं बना लूंगा, मैं कर लूंगा। इन बातों से अगर आप अपने आप को अगर भर के रखते हैं तो रास्ता निकल आता है। लेकिन अगर आप उस जगह पे अगर विपरीत दिशा में अगर आप खड़े रहते हैं, यार मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं जहां पर भी जाता हूं फेल हो जाता हूं, मैं जहां भी जाता हूं समझा नहीं पाता हूं, कोई अपलाइन आता तो अच्छा होता, अपलाइन बड़ा भाव खा रहा है, ऊपर वाला कोई आता नहीं, कोई समझाता नहीं, अरे कोई क्यों आएगा? इस दुनिया में आप अकेले ही आए हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं आपने खुद ने ही डील किया है, और डील करते करते ही आप स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। अगर आप हमेशा कंधा ढूंढेंगे, हमेशा हैंडीकैप्ड बने रहेंगे, तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे। समस्या आपकी है तो सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा, और आपको अपने तरीके से ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपको बैठ के विचार करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सही सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैं गलत काम कर रहा हूं। जो भी सवाल है आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। काम सबके लिए एक जैसा होता है, उस काम को हम कैसे डील करते हैं उसके ऊपर सारा सारा जो है दामोदार होता है। समस्या कोई भी है, हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि हम जाएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, सामने वाला फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, ये बात करेगा, ऐसा होगा, आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन करना है, इस तरीके से बातें रखनी है, आप अपने आप को पूरा अप टू डेट करके जाइए, वेल ड्रेस्ड करके जाइए, सारी चीजें समझाते हैं। जाने के बाद जब प्रैक्टिकली जब कोई सामने आता है ना, तो आपके सामने प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय आप ही रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता है। और आप उसका सामना कैसे करते हैं? आप अपनी विल पावर से करते हैं, अपनी सोच से करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं, और उसका आउटपुट आइदर आपके तरफ होगा, आइदर उस तरफ होगा। किसी बॉलर ने मैच में अगर गेंद डाला है, अगर अगर पिच पे आके कोई बॉलर अगर आकर के गेंद डालता है, तो वो बैट्समैन को आउट करने की दिशा में देखता है कि मैं इस बैट्समैन को आउट कर दूंगा। यहां पर बॉलर और बैट्समैन का अर्थ यह है कि आप और सामने वाला आपका, जिसको भी आप जो लीड मिली है, जो भी आपका दोस्त है, फैमिली मेंबर है, या जिस किसी के भी साथ आप चर्चा करने वाले हैं, जिसको आप ज्वाइन करने वाले हैं, उसका अर्थ है। तो अगर कोई सामने वाला बॉल डालेगा तो उसके दिमाग में यह है कि मैं इस बैट्समैन को आउट करूं, और बैट्समैन के दिमाग में यह चीज होती है कि इस बॉल पे मैं कैसे फोर मारूं, कैसे सिक्स मारूं, मुझे आउट नहीं होना है। उसकी रणनीति अलग होती है। अब विन तो कोई भी एक ही करेगा ना,
दोनों लोग तो विन नहीं करेंगे कि आप भी जीते वो भी जीते, ऐसे कभी नहीं हो सकता। या तो आप उसको कन्विंस कर ले जाएंगे, या तो आप उसकी बात से सरेंडर हो जाएंगे, जो सामने वाला बोल रहा है वही सही है। यहां पर हमारे साथ ऐसा ही है। हम सामने वाले से या तो कन्विंस हो जाएं, या तो हम प्रूफ कर दें कि हम जिस सिस्टम के अंदर हैं उस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आज प्रेजेंट में जो है उस प्रेजेंट करंट सिचुएशन के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दलवीर दयाल जी ने कहा, शायद उन्होंने एक बात कही कि सर आपको बताएंगे कि आपका पे आउट कैसे हो सकता है, आप अपनी टीम को लीड कैसे करेंगे, इस बारे में सर आपको बताएंगे। तो मेरा यही कहना है, आपका पे आउट कैसे होगा, कितना होगा, ये आपको डिसाइड करना है, मैं क्यों बताऊं। मैं तो बोलूंगा कि आपका पे आउट 10,000 का होना चाहिए, रोज का 10,000 बनना चाहिए, लेकिन आपके एंगल से वो फिट नहीं होता है। आपको ये लगेगा कि नहीं यार, 1,000 मिल जाए ना तब भी बहुत है, 1,500 आ जाए ना तब भी बहुत है। तो आप उस एंगल से सोच रहे हैं, मैं मेरे एंगल से सोच रहा हूं। मैं जहां खड़ा हूं मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 नहीं आया तो मजा नहीं आएगा, 15,000 नहीं मिलेगा। अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी अपनी थिंकिंग के अनुसार, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से लोग अपना ग्राफ तैयार करते हैं। तो आपको कितना पे आउट लेना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। टीम आपको कैसे बनानी है, कितनी बनानी है, जितनी बड़ी टीम आप बनाएंगे, जितनी स्ट्रांग टीम बनाएंगे, उतना बड़ा रिजल्ट आपको आएगा। हमारे उमेश जी एक कैलकुलेशन बताते हैं कि मैं तो पूरा सुन नहीं पाता उनका, लेकिन उस दिन थोड़ा सा सुना था, उन्होंने एक बात रखी थी कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे लोग जुड़ चुके हैं, जो 50 जुड़ चुके हैं, वो और बड़ी लिस्ट बना करके 50 लोगों को कैसे लेके आते हैं। तो 50 × 50 जो है वो हमारा जो रिजल्ट है वो 2,500 का होना चाहिए, या शायद उससे आगे। मैं बोलता हूं सिस्टम ने डायरेक्ट आपको 25 की बात कही है। 300 लोगों की टीम 10 लेवल में और 25 आपके डायरेक्ट। यदि आप 25 लोगों को डायरेक्ट में ला पाते हैं और उन 25 लोगों से 25-25 करवा पाते हैं, 650 की टीम बन सकती है। पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। अगर आप ये कोशिश करते हैं तो 650 बनते हैं। 650 से अगर आप 25-25 करवा ले गए तो ये आपकी टीम मेरे ख्याल से शायद एक बड़ा बड़ा फिगर, शायद 15,000 हो जाए, शायद जो भी है, इतनी बड़ी फिगर हो जाएगी। लेकिन ये काम इम्पॉसिबल है, ये कार्य कठिन है, ये कर नहीं सकते हैं, ऐसा लोग उसको डिजाइन कर देते हैं। भाई जो कर ले जाएगा उसको क्या रिजल्ट आएगा, वो $15,000 कमाएगा, वो $16,000 कमाएगा। लेकिन जो नहीं कर पाएगा बोलेगा बड़ा मुश्किल है, होता नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, जो इम्पॉसिबल टास्क है उसको कैसे पॉसिबल करना है उसके ऊपर सोचते हैं, कि उसको ये सोचते हैं कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा। ये खाली सोच का फर्क है। आज उमेश जी हमारे ऐसी तैयारी करके इस तरह से हैं कि कम से कम 10 लोगों को उन्होंने विन करा दिया। अब उनकी प्लानिंग आगे की चल रही है कि मैं आगे और इन लोगों का कैसे मैं स्टेबल कर सकूं, इनकी टीम कैसे स्ट्रांग कर सकूं, और मेरा एक बेल्ट कैसे तैयार हो जाए, मैं कैसे मेरे मैक्सिमम लोगों को यहां पे ला सकूं, ताकि वहां आपका थाईलैंड का जो टूर होगा, टूर से आने के बाद एक बड़ा बड़ा चेंज मैं मेरी टीम में ला सकूं। सबकी सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, और सबके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैं पहले कैसे इस चीज को पकड़ूं, पहले कैसे विन करूं। क्योंकि आप जब पहले चल रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों का अगर यदि आप हल ढूंढ लेते हैं तो आप अपनी टीम के लिए आप जो गाइड करने वाले बन जाते हैं, अपनी टीम के लिए आइकन बन जाते हैं कि हम उस परिस्थिति से गुजरे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब ये इतना हो गया तो अरे इनकी जगह शायद मैं पहले आया होता तो इनसे ज्यादा टीम बना लेता। अरे इनसे ज्यादा तुम टीम कैसे बना लोगे, ये जब थे तब तो कोई था ही नहीं, कोई वहां पे खड़ा ही नहीं था। इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया, एक नई चीज इन्होंने यहां पर बनाई। तो उनको देख के हम इंस्पायर हो रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि अगर मैं उस समय ज्वाइन हुआ होता तो मैं इतना बड़ा कर लेता। तो लोगों का बोलना, सोचना समय के अनुसार आगे पीछे हमेशा होता है। हमको हमेशा उसमें सॉल्यूशंस ढूंढना है। जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मेरे सामने हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके ऊपर रेमेडीज हमको ढूंढना है, उसके ऊपर उपचार क्या है ढूंढना है, और मैं मेरी टीम को कैसे आगे ले जा सकता हूं, इसका हमेशा कैलकुलेशन आपको रखना है। और इससे आगे जो चीजें आने वाली हैं उसका हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारा गणित हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा प्रश्न चिन्ह बने रहेंगे। आज सुबह की बात है,
हमारे में साथी शायद हमारे इस मंच पे अभी जुड़े नहीं जुड़े मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बहुत सारे सवाल मेरे सामने आए। मैं अपने टीम से ही सीखता हूँ, अपने रोज के अनुभव से सीखता हूँ। उनके बहुत सारे सवाल, और उनका सवाल ये था कि मेरे वजह से वो बड़े प्रॉब्लम में आ गए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम में आ गए भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं अगर शायद इन्फी में नहीं आता तो मैं बहुत अच्छा कर लेता। तो मैं बोला कर लेते, मैंने कहा आपको रोका है, आप अभी कर लो, अभी जाके कर लो। आप वही कर सकते हो जिसकी आपके पास क्षमता है, जो कैपेबिलिटी आपके पास है आप कर लो। हम किसी को रोकते हैं क्या? मुझे किसी ने रोका है क्या कि आप ये मत करो, आप वो मत करो? मेरी लाइफ है, मुझे जैसे चलना है मैं चलूंगा। आपको जैसे चलना है आप अपने तरीके से चलिए, मैं आपको रोकने वाला कौन होता हूं? आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, डू वेल, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको लगता है नहीं कर सकते हो और कहीं बेटर कर सकते हो, वेरी गुड, आप वहां पे बेटर करके दिखाओ। प्रूफ योर सेल्फ, अपने आप को प्रूफ करो कि आप कर सकते हो। मेरे साथ कंपेयर मत करो। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप प्रूफ करो। किसी भी मंच पे कहीं पर भी जाने के बाद में आप अगर पीछे खड़े रहते हो, वहां तालियां बजाते हो, तो यू आर देयर। उस ताली बजाने के माहौल से निकल करके आगे आके आपको प्रूफ करना है, तो आपको करके दिखाना है। कुछ नया चीज आपको करके दिखाना है। यदि आप करके दिखाएंगे तब आपकी लाइफ में वो ग्रेटनेस आएगा, तब आपकी लाइफ जीने का तरीका चेंज होगा, तब बहुत सारी चीजें, आपकी थिंकिंग चेंज होगी। शायद पैसा आपको ज्यादा मिल जाए, शायद पैसे की परिभाषा चेंज हो जाए, शायद सोच की परिभाषा चेंज हो जाए। कुल मिलाकर के इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज होगी कि आप एक अच्छे आदमी बन जाएंगे। पैसा मिले ना मिले, समस्याओं का सलूशन ढूंढते ढूंढते आप एक अच्छे आदमी बन जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सामना आपको ऑटोमेटिकली पहले ही आपके दिमाग में क्लिक होगा, इसको इस तरीके से हैंडल करना है तो मैं यहां पे विन कर पाऊंगा। काम कोई भी है, काम करते करते लोगों के अंदर इतना चेंज आता है, इतना चेंज आता है कि वो अपने आप को एक सही आदमी बना लेता है। कुछ लोग पहले एक कहावत कहते थे, जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसोगे ना उतना ज्यादा आप चमकोगे, आप डायमंड की तरह शाइन करोगे। तो वो घिसने का अर्थ क्या है? आपको अनुभव लेना है। घिसने का अर्थ ये है कि बार बार उसी काम को करना। हम लोग जो प्रैक्टिस बोलते हैं वो क्या है? बार बार उसी काम को करना जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो। जब आप सफल हो जाते हो तो वो अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर करते हो कि मैंने ये किया है और इसका ये आउटपुट मेरे पास आया है। तो दैट इज कॉल्ड बार बार अपने आप को घिसना। और जितनी बार, जितनी ज्यादा बार आप करोगे उतने ज्यादा आप अपने काम में परफेक्ट हो जाओगे। और जितने ज्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे उतना ज्यादा आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बेटर है, ये शायद मैं पहले कर सकता था। मैं आज से 10 साल पहले मैं जाकर के देखूं तो शायद मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता था, लेकिन 10 साल बाद, क्या 10 साल के जो पीरियड में आपको क्या लगता है हमने कोई काम नहीं किया? हमने बहुत काम किया। और जो काम किया उसमें पूरी मन तन मन अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया कि नहीं, आई हैव टू प्रूफ माई सेल्फ। बस एक ही चीज, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि मुझे ये करना ही है और मैं इतने दिन में करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू। इसलिए वो सारी चीजें अपने आप आती हैं, अपने आप रास्ता बनता जाता है। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, कभी स्मूथ रोड आपको नहीं मिलेगा, हमेशा हर्डल्स रहेंगे, हमेशा पथरीली जमीन रहेगी, उसके अंदर आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। हमेशा आलोचक आपको मिलेंगे, हमेशा बुराई करने वाले लोग आपको मिलेंगे, हमेशा आपको चार आदमी के बीच में इंसल्टिंग फील करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन उन परिस्थितियों को आप कैसे टैकल करते हैं, उस समय का उस सामना आप कैसे करते हैं, लोगों से कैसे प्यार से बात करते हैं, और कैसे आप हाथ जोड़ करके आगे निकल जाते हैं और अपने काम के अंदर प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद ही आपको सारे अचीवमेंट्स दिखाई देंगे। इतनी आसानी से किसी को सफलता नहीं मिलती है। किसी भी काम के अंदर आप जाते हैं तो बहुत हर्डल्स आते हैं, और बहुत हर्डल्स आने के बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। हम जिस कॉन्सेप्ट में आए हैं उस कॉन्सेप्ट की सबसे बेहतरीन चीज, सबसे अच्छी चीज यह है कि आप इस छोटी सी रकम के रजिस्ट्रेशन अमाउंट से आपने एंट्री की, और सिस्टम उसकी गारंटी देता है कि यदि 500 दिन में आपको यदि $60, 60 USDT का आमदनी अगर आपको नहीं होती है तो आप अपनी आईडी सरेंडर करके अपने पैसे ले जा सकते हो। ये बहुत बड़ी गारंटी है। हालांकि इसकी नौबत नहीं आएगी, इसकी नौबत आना ही नहीं है, क्योंकि 500 दिन के अंदर तो 60 से ज्यादा शायद आपका ऑटो पुल आ जाए। और अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा आगे आप पेशेंस रखते हैं तो शायद उससे भी ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो सिस्टम ने ये बहुत बड़ी गारंटी हमको दी है। और दूसरी प्लस पॉइंट, जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है पहले दिन से ही हमने मार्केट कंपैरिजन देखते हुए
सब ऊपर वाले अपलाइन के साथ में जब बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम सबसे पहला ट्रिप जो है गोवा का ट्रिप रखेंगे, जिसमें मैक्सिमम लोग उसमें आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा जो है अचीवेबल टारगेट दिया था। और उसके बाद इंडिया टूर करने के बाद अब सिस्टम ने इंटरनेशनल टूर हमारे बीच में रखा है सिर्फ 40 USDT के अंदर, जिसकी रफली फिगर हम पकड़ लें तो 3720, 30, 40, 50 जो भी आपका वर्कआउट बैठता हो, जितने में आपको यूएसडीटी मिलता हो, उस पैसे के अंदर आप इंडिया टूर तो कर चुके हैं, अब आप इंटरनेशनल टूर करने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, कितनी बड़ी। अगर इंटरनेशनल टूर कोई बाहर जाता है तो ओवरऑल एवरेज आप पकड़ लो कि ₹1,00,000 कहीं नहीं गया। और ₹1,00,000 लग गया वो तो छोड़ दो, उसके अलावा भी आपने जो काम किया है, आपकी जो टीम है, आपकी टीम भी आपके साथ चलेगी, और साथ ही साथ आपको उसका आउटपुट भी वापस मिलेगा ऑटो पूल के रूप में। और जो टीम आपको आ चुकी है, अगर उन्होंने अपने 4-4 लोगों को लगा दिए, 5-5 लोगों को लगा दिए, 10-10 लोगों को लगा दिए, तो क्या उसका रिजल्ट्स नहीं आएगा? उसका भी रिजल्ट आएगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा। एक दूसरे के साथ जब मिल करके काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है। अकेले जब आप काम करते हो तो शायद थोड़ी तकलीफ है, लेकिन जब टीम के साथ काम करते हो, आप ही के साथ, आप ही के जैसी सोच रखने वाले, आप ही के जैसा विचार करने वाले लोग जब आपके साथ मिलते हैं और कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, तो एक बड़ा रिजल्ट यहाँ पर हम लोग ला पाते हैं। हर छोटी छोटी बातों में मैंने देखा है, कम उम्र के लोग हों, बड़ी उम्र के लोग हों, छोटी छोटी बातों में शिकायत करते हैं, छोटी छोटी सी, ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं, क्या मैं कुछ ऐसे ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के आया हूं क्या? जो लोग छोटी छोटी चीजों को कंप्लेन करते हैं और हमको उनको दिशा दिखानी पड़ती है। मुझसे भी बड़ी उम्र के लोग, छोटी उम्र के लोग, सब लोगों के पास एक ही सवाल, बस अपलाइन है ना, गाना गाना चालू कर दो, क्योंकि वो नीचे बोलते नहीं है, किसी डाउनलाइन के साथ कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो जितनी मार्केट की भड़ास होती है, जितनी गुस्सा होती है, जब हमसे मिलते हैं, हमारे साथ जब बैठते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिकल 1-to-1 फेस टू फेस जब होता है, तो सारी गुस्सा हमारे पे निकाल देते हैं। हम लोग भी आते हैं भाई, उनको चाय पीते हैं, पिलाते हैं, सारी गुस्सा डाइजेस्ट करते हैं, फिर नई दिशा बनाते हैं, फिर आगे भेज देते हैं, फिर मार्केट में चालू। तो कंप्लेन जो है, मार्केट का ये नियम है कि अपने नीचे डाउन में लोग नहीं करते, ऊपर वाले के पास हमेशा कंप्लेन का टोकरा लेकर के बैठ जाता है। अब उस कंप्लेन का सोल्यूशन अगर आप नहीं देते हैं तो यू आर नॉट ए गुड सीनियर, आप एक अच्छे सीनियर नहीं हो, आप बेकार सीनियर हो, आपके पास वो क्वालिटी ही नहीं है। लेकिन अगर उसको एक चाय पिला के, एक मुस्कान के साथ में आपने उनको समझौता करके भेज दिया, ही इज रेडी टू फाइट अगेन, ही इज रेडी टू फेस अगेन। ये बहुत बड़ी कला है। आप कुछ मत दो, किसी सवाल का जवाब मत दो, एक स्माइल, एक स्माइल से भी बहुत सारा चेंज होता है। तो ये मार्केट है सर। आप कैसे लोगों के साथ टैकल करते हो, क्या करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स, हाँ डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये मत बोलो कि नहीं, अरे आपकी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बोलो सर आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैं बिल्कुल मानता हूं, आप बिल्कुल सही हो, आप गलत हो ही नहीं सकते हो। प्यार से फिर दूसरी जगह दिखा दीजिए, सर इससे थोड़ा सा ज्यादा मेरे पास भी है, लेकिन फिर भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आंसरेबल टू योर क्वेश्चंस, उनके जो भी सवाल आते हैं ना, उसका जवाब आप कैसे देते हो, किस रूप में देते हो, किस कड़ी को जोड़ के देते हो, क्या एग्जाम्पल लगा के देते हो, दैट इज कॉल्ड एन एथिक्स। और आपकी स्किल्स, ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। तो जब आप प्लान करोगे कुछ अच्छा करने के लिए, जब प्लान करोगे, तो बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग चीजें आपके सामने आएंगी। और हर समय लोगों का एक ही रोना होगा कि ये हो नहीं रहा है, ये कर नहीं रहे हैं। तकलीफ है। अब आज एक गुड न्यूज हमारे बीच में ऐसी आई है, सर ने हमको दे दी है, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूं। मुझे नहीं पता और कितने लोग इससे खुश होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। फ्रॉम 1 जून, आई होप फ्रॉम 1 जून टू 5 जून, इसके बीच में आपका आरओआई का प्लान मार्केट में रन करेगा। और बड़ा ही यूनिक प्लान जो है हमारे बीच में आएगा। अभी पूरी तरह से हमारे पास बात नहीं आई, कल पूरी बात ओपन हो जाएगी। तो एक यूनिक प्लान हमारे बीच में आएगा जो आरओआई भी मिलेगा, क्योंकि लोगों को रोज इनकम चाहिए ना। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, रजिस्ट्रेशन किया, मैंने लगाया, मुझे कुछ चाहिए, तो एक यूनिक चीज हमारे बीच में आ रही है। और बहुत सारे लोग उसका वेट भी कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो कम से कम जो हमारा ग्लोबल पूल है उसको आने में लोग अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि मेरा दूसरा लेवल आया, मेरा पहला लेवल आया, मेरा तीसरा लेवल आया। तो कम से कम यहां वो चीज नहीं होगी, पूल आपका बगल में पड़ा रहेगा, और आपका जो आरओआई जो है वो डेली आपको दिखाई देगा। तो इसकी पूरी व्यवस्था सिस्टम कर रहा है। शायद 1 जून से 5 जून के बीच में आपके बीच में ये स्टार्ट हो जाएगा। शायद 25 तक इसका
पूरा एंगल भी क्लियर हो जाएगा, शायद आप लोग एंट्री करना भी स्टार्ट कर देंगे। वो हम लोग एक बात बोलते हैं लॉन्चिंग, उस तरह का शायद लॉन्चिंग का कोई कैलकुलेशन होगा कि स्टार्ट हो जाएगा और 5 दिन बाद सारी चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो शायद होपफुली 25 मई तक ये शायद स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी पूरा हो सकता है। ये तो कल पूरा पिक्चर हमारे सामने रेडी होगा। और साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज सर ने आज हमको बताई है, बहुत ही जल्द हमारे बीच में अपग्रेड भी आ रहा है। नॉट ओनली आरओआई के साथ साथ हमारे बीच में अपग्रेड भी आ रहा है। अपग्रेड क्या है? जिस 40 USDT से हम लोग अपने आप को इस सिस्टम के अंदर लेकर के आ रहे हैं, उस 40 USDT के अलावा उसके ऊपर का कुछ अपग्रेड भी होगा, जिसमें डबल इनकम मिलने का आपको चांस होगा। जो व्यक्ति एक बार जुड़ चुका है, तो यहां पर अभी हम सब समान है, सब 40 USDT वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये 60 वाला है या 100 वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुछ अपग्रेड कैलकुलेशन सिस्टम लेके आ रहा है, जिसका पीडीएफ वगैरह सारी चीजें हमारे बीच में आफ्टर 25 हमको ये दिखाई देना चालू हो जाएगा। 20 तारीख के बाद से ही सारा चीज होगा, लेकिन 25 तारीख आप मैक्सिमम पकड़ो, आपके सामने शायद पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। अगर सर होंगे तो शायद और खुलासा करेंगे इस बात के ऊपर। लेकिन हमारे पास इनकम सोर्स जो पहले एक था कि डायरेक्ट रेफरल टीम परफॉर्मेंस मिलता है, अब अपग्रेड इनकम भी हमको यहां मिलेगा। उसका जो भी स्वरूप होगा आएगा तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अपग्रेड के अलावा भी आपका और एक सोर्स जो है वो है आरओआई का। आरओआई का भी इनकम आपको डेली यहां मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा भी पाइपलाइन में और भी चीजें हैं, लकी ड्रॉ वगैरह है, और भी कुछ चीजें जो है रखी गई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपकी इनकम के सोर्स जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक नहीं रहेगा कि केवल एंट्री कर दी अब चुपचाप बैठो, अब जब तक दूसरा कुछ नहीं आता तब तक काम नहीं करना है। एंट्री करने वाले लोग जो चुप बैठे हैं वो भी काम में आ जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। बिजनेस बढ़ेगा तो आपका ग्लोबल पूल भी यहां पर फास्ट आएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब इसको कैसे हम सब लेते हैं, कैसे इसको हम लोग अपने काम में लाते हैं, कैसे यूज लाते हैं, तो इतना बड़ा जो गुड न्यूज हमारे बीच में आया है, और सर अगर रहेंगे तो शायद इस बात पे और खुलासा करेंगे। तो मेरा आप सबको यही बोलना है कि जिस भी काम को हम कर रहे हैं वो बहुत दूर तक अपना काम चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। हम अभी भी पाइनियर मेंबर हैं, एकदम शुरुआत में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी अगर हम अपने आप को डिजाइन कर लें तो आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल जो भी आपका डिजाइनिंग रहेगा, उसके अंदर आप ग्राफ बना लीजिए कि आपको कहां तक जाना है, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कमाना चाहते हैं, कैसे कमाना चाहते हैं, कितनी टीम बनाना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप एवरी डे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, पेपर वर्क में आगे बढ़िए, लिस्ट बनाने में आगे बढ़िए, बातचीत करने में आगे बढ़िए, अपने आप को मंच पे ला करके अपनी बातें रखने का मौका लीजिए। केवल ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा लोग ही अपनी बातें रखेंगे, मंच पे आके बहुत सारे लोग अपनी बात रख सकते हैं। क्या प्रोग्रेस हुई, कितने लोगों को ज्वाइन किया, अपनी बात को बोल करके बाकी के लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, बाकी के लोगों का भी मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा हम सबको करना है और हम सबको आगे बढ़ना है। जितने लोग यहाँ पर इंटरनेशनल टूर की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे अपने प्लान बना लें, क्योंकि टाइम जो है वो रोज एक एक दिन सरकता जा रहा है। आप कल से आज आपकी क्या प्रोग्रेस हुई, आज से कल क्या हुई। कुछ लोगों के शायद पासपोर्ट नहीं होंगे, अगर चलना है तो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई कर दीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि मैं पासपोर्ट बना रहा हूं, मतलब मैं जाऊंगा। लेकिन अगर आपने अचीव भी कर लिया और पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा, आप चल नहीं सकते। तो ये कॉन्फिडेंस कम से कम अपने अंदर पैदा करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पासपोर्ट की जरूरत क्या है, मैं तो जाने ही वाला नहीं हूं। पहले से ही उन्होंने अपना दिशा तय कर लिया। कुछ लोग बोले नहीं पासपोर्ट बना के रख लूंगा, आज नहीं कल कभी भी शायद अवसर आएगा तो मैं जा सकता हूं। तो पासपोर्ट हम सबकी मानसिकता है, हम सबको बना के रखना है। 101% हमारा ये टूर जो इंटरनेशनल का है जुलाई एंड में या अगस्त के पहले सप्ताह में डिसाइड हो सकता है। जब भी होगा सर हमको इंटीमेट करेंगे, तो हम सब उसकी तैयारी करें, अपनी मानसिकता से यहां से तैयारी करें कि हम सब थाईलैंड जा रहे हैं, इसलिए सब लोग अपना अपना पासपोर्ट की तैयारी कर लो। अपनी टीम कैसी है, अपने अपलाइन के साथ मिल करके चर्चा करके कि हमको ये करना है और इसमें कितने लोग आ चुके, कितने लोग ज्यादा आ सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग चल सकते हैं, इसकी आप प्लानिंग करिए, अपने अपलाइन के साथ बातचीत करिए और हम सब इस टूर को विन करें। सिस्टम जो भी नई नई चीजें हमारे बीच में ला रहा है उस सब चीजों को एंजॉय करें, अपना ग्राफ, अपना करियर, अपना पे आउट बनाने की कोशिश करें
और इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। एक फोन मुझे काफी डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, तो मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। दलवीर जी आइए, मंच को संभालिए। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। जय हिंद, जय इन्फी। बैक टू यू सर। आइए सर, गुड वेलकम। सर, गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश मिश्रा जी। मंच के ऊपर उपस्थित सभी 42 साथियों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी, नॉलेज देने का काम किया और जो सिस्टम के अंदर न्यू अपडेट्स आने वाला है उसके बारे में भी एक हिंट देने का काम किया कि किस प्रकार से हम सभी लीडर्स की आने वाले समय में इनकम बढ़ने वाली है। और साथियों, मंच की तरफ से मैं आप सभी को ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं या किसी भी साथी को ज्वाइन करवाते हैं, वो साथी कभी भी आपकी तरफ ये उंगली उठा करके नहीं बोल पाएगा कि आपने मेरे को इस सिस्टम के अंदर गलत एंट्री करवा दी। जिस प्रकार से आदरणीय महेश मिश्रा जी ने बताया कि किसी साथी ने बोल दिया कि यदि मैं यहाँ काम नहीं करता तो मैं अच्छा पैसा कमा लेता, तो ये बात बोलने वाला कहीं ना कहीं ये चूक कर रहा है कि यदि उसके पास इससे अच्छा कोई सिस्टम होता तो वो महेश सर को बगैर बताए दूसरी जगह शिफ्ट हो गया होता और अच्छी इनकम कर लेता। लेकिन वो अपनी एक अयोग्यता, जो योग्यता उसके अंदर है ही नहीं, उसको छुपा रहा है कि मैं योग्य तो हूं लेकिन इस सिस्टम में काम नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अपनी कमी को छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर दोष लगाता है कि सर मैं अच्छा पैसा कमा लेता। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम से अच्छा सिस्टम आपको आज के टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपको गारंटी देता हो कि यदि आपको यहां से कोई भी इनकम नहीं होती है तो आपको 150% रिटर्न दिया जाएगा। इससे बड़ी गारंटी कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता। और आने वाले समय में हम इस सिस्टम में एक अच्छी टीम के साथ काम करेंगे, अच्छी टीम बनाएंगे और वो समय आ गया है बिल्कुल। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। न्यू प्रोस्पेक्ट को अपना इन्फी क्वाइन का जो प्लान है वो बताना शुरू कर दीजिए। 1 जून से धमाका होने वाला है और उस धमाके में आप कितनी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं स्टार्टिंग में, वो एक देखने योग्य होगी हम सब के लिए कि कौन साथी कितनी कितनी अचीवमेंट लेता है, क्या प्लान आता है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो भी प्लान आएगा वो जबरदस्त और शानदार आएगा। सिस्टम हमेशा कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ही अपडेट करता है और कम्युनिटी को बेनिफिट देने का काम करता है। और जितनी छोटी कम्युनिटी है हमारी आज के टाइम में, उतनी बड़ी अचीवमेंट हम ले सकते हैं। जितनी जल्दी हम अपनी टीम को ग्रो करेंगे, आने वाले समय में ये मल्टीप्लाई होती जाएगी टीम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर 1, 2, 3 या 5 लेवल का प्लान नहीं है, 10 लेवल तक का प्लान है। अपग्रेड का भी प्लान आ जाएगा, ROI का भी प्लान आ जाएगा। तो एक सुनहरा अवसर है, अब भी समय है। जो हमारे ऐसे जान पहचान के साथी हैं जो किसी न किसी दूसरे सिस्टमों में ज्वाइन करके परेशान हो चुके हैं, उन साथियों को हम इस सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। भले ही वो दूसरे सिस्टमों से परेशान होकर के हमें आज एक बार यदि हम उनको इस सिस्टम के बारे में बताते हैं तो वो मना कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनको हमारी प्रोग्रेस के बारे में बार बार बताएंगे कि मैंने इस सिस्टम में किस डेट को ज्वाइन किया था, मेरी कितनी टीम हो गई, मेरे को क्या इनकम मिली है,
फिर दोबारा जब हमारी उनसे मीटिंग होती है, बात होती है, मुलाकात होती है, तो हम उनको दोबारा बताएंगे कि अब भी समय है, आप इस सिस्टम के साथ ज्वाइन कीजिए। सिस्टम गारंटी के साथ आपको 150% रिटर्न की गारंटी लेता है यदि आप यहाँ से कोई प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते हैं तो। और इसकी पूरी प्लान पीडीएफ के साथ यदि आप उसको कैलकुलेशन के साथ समझाएंगे कि हम यहाँ पर डे यदि एक अकाउंट भी लगाते हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि फील्ड में काम करने वाले साथी के लिए एक अकाउंट कुछ भी नहीं है, तो एक अकाउंट में यदि हम बिल्कुल वो स्पेन वाला जो गेम है वो बगैर खेले भी यदि हम काम करते हैं और 16 से 17 यूएसडीटी पर डे हम यहाँ पर इनकम करते हैं, तो भी हम यहाँ पर लगभग 40 से 50 हजार रुपए की इनकम पर मंथ इजीली ले सकते हैं। और जो अलग अलग इनकम है सिस्टम की वो एक्स्ट्रा रह जाती है। तो साथियों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप इस सिस्टम की प्लान को समझें, विश्वास करें, भरोसा करें। यही एक ऐसा सिस्टम है जो कहीं जाने वाला नहीं है। भले ही आज हमें इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो कम लगती हो, बेनिफिट कम लगता हो, टीम इसमें कम दिखाई देती हो, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 8 हमारे साथी हमारे साथ ऐड होते जाएंगे, सिस्टम को ज्वाइन करते जाएंगे, और वही 1-1, 2-2 की टीम परफॉर्मेंस की जो यूएसडीटी हमें मिलेगी, इन्फो कॉइन मिलेंगे, उसी से एक दिन इतनी बड़ी इनकम हो जाएगी कि आप स्वयं ये बोलोगे कि जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था उस समय मेरे को इतनी बड़ी इनकम इस सिस्टम में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी इनकम ये सिस्टम देने वाला है। और आप लोग इसका लाभ अभी से तैयारी करके और 1 जून से जो नया प्लान इसके अंदर ऐड हो रहा है उसको स्टडी करके और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मैं महेश मिश्रा जी ने जो भी जानकारी दी उनका लिए दोबारा से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मंच के ऊपर हमारे आदरणीय गुरुजी अतुल गौड़ जी उपस्थित है। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर यदि कंफर्ट जोन में हो तो मंच पर आए और हमें नॉलेज देने का काम करें। सभी साथियों के सहयोग से मैं सर को आमंत्रित करता हूं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम 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 गुरुजी, वेलकम। स्वागत है स्वागत है वेलकम पधारो, स्वागत है, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम 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 सर, वेलकम। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू दलवीर दाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक्चुअली मैं इसमें कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, बच्चों के साथ कहीं आया हुआ हूँ। लेकिन आपने मुझे कॉल किया है तो मैं 2-4 मिनट जरूर अपनी बात रखूंगा। जस्ट अभी हमने महेश मिश्रा जी को सुना। आवाज आ रही है सर मेरी? सर कंटिन्यू प्लीज। यस यस जी जी। अब ये भी जस्ट हमने महेश मिश्रा जी को सुना। महेश मिश्रा जी ने जितनी भी बातों को इस मंच के माध्यम से रखा, तो सभी ने ये जरूर रियलाइज किया होगा कि बातों में गंभीरता है। और ये जो शब्द है ना सर, एक गंभीरता या सीरियसनेस, ये हमें, आपको और या फिर नेटवर्किंग करने वाले हर व्यक्ति को बहुत मायने रखती है। जब तक हम हमारे बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं होंगे, गंभीर नहीं होंगे, उसको डीपली नहीं समझेंगे, डीपली नहीं सोचेंगे, तब तक सर कामयाब होना बड़ा टिपिकल टास्क है। और शायद हम लोग ये रियलाइज भी कर रहे हैं, नो डाउट, कि दुनिया नेटवर्किंग कर रही है, लेकिन उसमें कामयाब होने वालों की संख्या कितनी है, इस चीज पे, इस बात पे हम लोगों को सभी को विचार करने की जरूरत है। लेकिन साथियों, इतना जरूर कहेंगे कि अगर नेटवर्किंग के माध्यम से आपने कुछ अर्न करने का, कुछ पैसा कमाने का माइंड मेकअप किया है, तो पहले तो आपको काम के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस होने के साथ साथ आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी
इस इन्फी कॉइन के माध्यम से ऐसी मिलेगी जहां काम करके किसी भी एंगल से लाइफ में कभी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि हमने लाइफ में ऐसा भी देखा है सर, क्योंकि जीवन चलाने के लिए हर किसी को आजीविका के लिए काम तो करना ही पड़ता है, और सभी लोग काम करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं, अपने परिवार के लिए भी करते हैं साथियों, है ना। लेकिन आपने ऐसा भी महसूस किया होगा और आपके सामने भी इस टाइप की चीजें आई होंगी लाइफ में कि बहुत सारे लोग पैसा होने के बावजूद भी एडवाइस लेते हैं कि सर मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास 5 लाख है, सर मेरे पास 10 लाख है, सर मेरे पास 20 लाख है, लेकिन मुझे कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे कोई बिजनेस सजेस्ट कीजिए, है ना। ऐसे लोग जरूर कांटेक्ट में आए होंगे या टच में आए होंगे। ये बात बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि साथियों, लोग पैसे लेके भी घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई दिशा नहीं मिल रही है कि वो किस दिशा में इस पैसे को लगा के और अपने आप को एक सफल या कामयाब व्यक्ति बना ले। अब आप इस बात को लेके ये सोचने का प्रयास करो कि हमारे पास एक ऐसी दिशा, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मात्र 40% लगा के एक बड़ी अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी है। और अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी अगर हम गंभीरता से ना लें तो साथियों फिर ये कोई समझदारी नहीं होगी। मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे साथी इस समय इस मंच पे उपस्थित हैं, उन तमाम साथियों को एक मैसेज जरूर दूंगा कि एक बार पहले आप काम के प्रति सीरियस हो जाइए। काम करना ना करना सेकेंडरी थिंग है, लेकिन काम के प्रति एक बार आप सीरियस हो जाइए। एक बार ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कुछ करना है लाइफ में। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, उसके बाद आप बिजनेस सोच करो। और एक बार अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ लाइफ में कुछ करना है और कमाना है, और आप इस चीज को लेके अगर सीरियस हो गए, फिर आप प्लेटफॉर्म चुनो। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये बिल्कुल एश्योरेंस दे रहा हूं कि द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको इन्फी कॉइन के माध्यम से मिल सकता है। आप चाहें तो इसके माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी लेके आप काम कर सकते हैं। बेहतर इन कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी जी जी, आप एक बेहतर इनकम कर सकते हैं। बिजनेस गंभीरता का साथियों, ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। और कामयाब भी वही लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के प्रति गंभीर होते हैं। तो चीजें हैं बहुत सारी, आप भी देख रहे हैं, स्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसलों को देखकर सामने वालों के हौसले पस्त हैं, ये बड़ी बात है। और ये कोई ऐसी किसी के हौसले पस्त नहीं है, उनको पता है कि वहां सच्चाई परोसी जा रही है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चाई से वास्ता नहीं रखते, सच्चाई से वास्ता नहीं रखते। उनको अपने ईगो के चक्कर में बड़ा बड़ा करना है साथियों, बड़ा बड़ा करना है। नेटवर्किंग की लाइन चूज करके लोगों को 500 करोड़ रुपए कमाना है। कितना? 500 करोड़। और अगर आपने उनके मुंह से 500 करोड़ सुन के और कहीं आपने उनको ये कहा कोई नहीं सर आप आगे बढ़िए, 500 नहीं तो 300 करोड़ तो आप कमा सकते हो, तो हो सकता है वो दो टूक आपको ये नहीं नहीं 300 क्यों, मैं तो 500 के लिए काम करूंगा। तो इस टाइप के लोग भी साथियों हमारे आपके बीच में बहुत हैं, जिनको यही समझ नहीं है कि 500 करोड़ कितने होते हैं, 300 करोड़ कितने होते हैं। सपना देख लिया है ना, और जब सुबह आंख खुली तो पता चली यार बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो साथियों हमें और आपको इस टाइप के सपने नहीं देखने हैं, हमें रियलिटी पे काम करना है, वास्तविकता पे काम करना है। और वास्तविकता ये है कि अगर हम लोग काम करेंगे
तो नो डाउट हमारे सपने पूरे होंगे। जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारे लाइफ की नीड है, जो हमारे बच्चों की नीड है, जो हमारे परिवार की नीड है, हम उस नीड को जरूर काम करके पूरा कर पाएंगे। बाकी बड़े बड़े सपने देखने वाले हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं, वो अब से नहीं ना जाने कब से सपने देख रहे हैं, और पता नहीं इस जन्म में पूरे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सपने देखने के कारण कई कई अपॉर्चुनिटी को वो लोग मिस कर दे रहे हैं, तो वो उनका अपना लुक होगा। लेकिन हम जमीनी स्तर पे आपको सजेशन देंगे, जमीनी स्तर पे मिलके काम करो साथियों। बहुत जबरदस्त प्लान है, आने वाले समय में बहुत जल्द इसमें काफी अमेंडमेंट होके आ रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा, चाहे ये आउटडेटेड हो, चाहे अपडेटेड हो, पुराना हो, नया हो, या डिमांड के आज के समय की डिमांड के अकॉर्डिंग हो या ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इसमें काम करके एक बड़ी रकम आप कमा सकते हो, और वो कमाई हुई रकम एक ऐसी होगी जो आपको 100% लायबिलिटी फ्री रखेगी। अब डिसीजन आपका है कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये आप लोगों को समझना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी फैमिली के साथ बाहर आया हुआ था, लेकिन मन जरूर किया बोलने का, अपनी बात रखने का, तो मैंने इस मंच के माध्यम से रखा है। थैंक यू सो मच साथियों। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस धन्यवाद। सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शानदार सर, शानदार, जबरदस्त। साथियों, ये थे हमारे आदरणीय गुरुजी अतुल जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमें जानकारी देने का काम किया। सर ने बताया कि यहाँ पर हम लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं, करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि कितनी टीम हमारे डायरेक्ट में होनी चाहिए, और उस टीम से प्रतिदिन कितनी न्यू आईडी जनरेट होनी चाहिए, उनसे हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, और एक समय के अनुसार टारगेट लेकर के कि मुझे अगले 6 महीने में कितना काम करना है, और 6 महीने का जो टारगेट है उसको डिवाइड करके पर मंथ के ऊपर लेकर के आना होगा कि पर मंथ कितना वर्क हमें करना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है। उसके अनुसार हमें पर वीक के ऊपर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पर वीक हमें कितनी नई ज्वाइनिंग की जरूरत है, और पर वीक को हमें पर डे के ऊपर लेके जाना पड़ेगा कि पर डे हम कितने लोगों की लिस्ट बना करके उनको शो द प्लान करेंगे, तो हम इस सिस्टम में ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार की यदि हम कैलकुलेशन नहीं करते, जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता कि मुझे किस टारगेट के ऊपर पहुंचना है, दिशाहीन हो करके हमें यहाँ पर ज्वाइनिंग करके बैठना नहीं है। हमने ज्वाइनिंग इस सिस्टम के अंदर हो चुकी है, हमें टारगेट लेकर के काम करना है। किसी दूसरे व्यक्ति से टारगेट नहीं लेना, हमने अपने आप से एक वादा करना है कि मुझे इतना काम करके यहाँ से इतना पैसा कमाना है, बनाना है या जनरेट करना है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत मैं नहीं मानता कि आपको रोक सकती है उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी गुरुजी ने बताया कि यहाँ से आप 500 करोड़ तक इनकम कर सकते हैं। और ये बात भी फैक्ट है कि बहुत से ऐसे साथी हमें पता भी है, लेकिन हम उनको ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप इस सिस्टम में काम करो। नहीं तो बहुत से साथी पैसा लेकर के घूम रहे कि हम इस पैसे को कहाँ लगाएं, कहाँ काम करें, किस जगह हम इन्वेस्ट करें। तो हमें उन साथियों के लिए एक प्लान बना करके कि वो एक आईडी अपनी स्वयं की लगाए, और स्वयं की ही यदि वो 5 आईडी अपने डायरेक्ट में लगाता है और उसके बाद वो वर्किंग शुरू करता है, उन 5 के नीचे एक टारगेट लेकर के चले कि प्रत्येक के नीचे 10-10 आईडी हमें लगानी है, या 20-20 का भी वो टारगेट ले, तो 100 व्यक्ति ही होते हैं। और मैं नहीं मानता कि एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों की ज्वाइनिंग नहीं करवा सकता, क्योंकि हमारे घर में कोई भी शादी विवाह का फंक्शन होता है, कोई और प्रोग्राम होता है, तो हम कितने लोगों को इनवाइट करते हैं। हम उनकी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बनाते, उनको क्यों इस सिस्टम के लिए इनवाइट नहीं करते
हमारे अंदर एक शंका होती है कि वो लोग हमें क्या कहेंगे, वो हमें क्या बोलेंगे, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और ये शंका भी हमारे मन के अंदर क्यों आती है? क्योंकि हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि हम सही जगह पर काम कर रहे हैं। हमें सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है और ये इनकम दे सकता है। ये एक अविश्वास की जो भावना है, वही हमें आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकती है। तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट स्थान पर खड़े हैं, परफेक्ट सिस्टम के अंदर खड़े हैं। और सिस्टम के ऊपर भरोसा कीजिए कि सिस्टम कहीं जाने वाला नहीं है, सिस्टम आपको 100% प्रॉफिट देने वाला है। और जो ही आप इसमें वर्किंग शुरू करेंगे, आपको प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाएगा और आपको दिखाई भी देना शुरू हो जाएगा। और जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, उन लोगों को आप दिखा भी सकते हो कि इस सिस्टम से मुझे ये इनकम आ रही है। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो समय की बात देता है, समय बहुत जल्दी बीतता है। जब मीटिंग चलती है तो पता ही नहीं चलता कब चलता है। तो मैं और साथियों को भी मंच के ऊपर ले